सब्सक्राइब कीजिए शास्त्री स्मार्ट ट्रिक्स को और दबाइए बेल आइकन ताकि आने वाली सभी वीडियो का लेटेस्ट अपडेट आप तक आ सके। तो मित्रों, आज व्यवसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य चैप्टर नंबर 1 का एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस का आपका तीसरा सीरीज, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के पर्पज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, BIS का पूरा नाम है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री नार्गेन स्टैंडर्ड। ऑप्शन नंबर डी है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो BIS का पूरा नाम होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न, व्यक्ति विशेष जो व्यवसाय की स्थापना करता है कहलाता है महानिदेशक, अधीक्षक, उद्यमी या कर्मचारी। तो व्यक्ति विशेष जो इस व्यवसाय की स्थापना करता है यह आपका उद्यमी कहलाता है। अगला प्रश्न दिया है, निषेधात्मक चिन्ह का आकार तथा बॉर्डर का रंग होता है गोलाकार व लाल, वर्गाकार व काला, त्रिकोण व सफेद। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो निषेधात्मक चिन्ह का आपका जो रंग होता है वो लाल होता है, जबकि आकार उसका गोलाकार होता है। अगला प्रश्न, सुरक्षा के निषेधात्मक चिन्ह के रंग किस रंग के होते हैं? लाल रंग का क्रॉस, क्रॉस काले रंग का क्रॉस, नीले रंग का क्रॉस। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सुरक्षा के निषेधात्मक चिन्ह आपके लाल रंग के क्रॉस में होते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, तेल से भरे टब में लगी आग बुझाने के लिए कौन सा एक्सटिंग्विशर प्रयोग किया जाता है? फोम टाइप, सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर, CTC एक्सटिंग्विशर मींस अग्निशामक यंत्र, पाउडर एक्सटिंग्विशर। यानी कि तो आपका तेल से भरे अगर टब में आग लग जाती है तो फोम टाइप अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है कि आग लगने पर निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? शोर मचाकर सबको सूचना देनी चाहिए, तुरंत आग बुझाने की कोशिश करनी चाहिए, उच्च अधिकारी को सूचना देना चाहिए, आग लगे स्थान से भाग जाना चाहिए। तो आपको आग लगने पर आग लगे स्थान से आग लगे स्थान से भाग जाना चाहिए। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आपको शोर मचाकर सूचना भी देनी चाहिए और आग बुझाने की कोशिश भी करना चाहिए, उच्च अधिकारियों को भी सूचना देना चाहिए और आग लगे स्थान से भागना नहीं चाहिए, जबकि लोगों को इन्फॉर्म करना चाहिए। अगला प्रश्न दिया है, आग खतरों में आग त्रिकोण के किस रूप में पहचाना जाता है? ऑक्सीजन ईंधन व हीट, ऑक्सीजन ईंधन व वाष्प, ईंधन जलने व ठोस, ईंधन तेल तथा अपशिष्ट। आग के त्रिकोण के रूप में आपको ऑक्सीजन, ईंधन व हीट, इन तीनों को आग का त्रिकोण कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। गैस तथा द्रवित गैस की आग किस श्रेणी में आती है? गैस व द्रवित गैस की आग आपकी आती है सी श्रेणी के अंतर्गत, जबकि ए श्रेणी के अंतर्गत आपके लकड़ी, कोयला इत्यादि की आग आती है, जबकि बी के अंदर द्रवों में लगी आग, जबकि सी के अंतर्गत गैस व द्रवित गैस की आग सी के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न, आग सामान्यतः वायुमंडल में ऑक्सीजन और ईंधन के किसी स्रोत के बीच प्रक्रिया के द्वारा लगती है? भौतिक प्रक्रिया या रासायनिक प्रक्रिया या यांत्रिक प्रक्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो आग सामान्यतः आपकी रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा लगती है। CTC एक्सटिंग्विशर निम्न में से कौन सी गैस भरी होती है? यानी कि CTC का फुल फॉर्म ही होता है आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमोफ्लोरो डाइक्लोरोमेथेन भी भरी होती है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। CTC एक्सटिंग्विशर, CTC अग्निशामक यंत्र में कार्बन टेट्राक्लोराइड व ब्रोमो क्लोरो डाई क्लोरोमेथीन, ये दोनों गैस भरी होती हैं। किसी कारखाने में आग लगने के क्या कारण है? विद्युत का शॉर्ट सर्किट होना, आग्नेय पदार्थों के भंडारण स्थान पर जलन क्रिया, अधिक गतिशील पार्टों में तेल आपूर्ति न होना, उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी,
उपरोक्त सभी, ये सभी कारण आपके किसी कारखाने में आग लगने के कारक हैं। अगला प्रश्न दिया है, कार्बोनेशियस आग पर काबू पाने के लिए निम्न किस का प्रयोग करते हैं। कार्बोनेशियस आग जो होती है वो आपके ए प्रकार की होती है, जिसमें लकड़ी, कोयला इत्यादि की आग आती है, जिसे कि पानी से बुझाया जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया है, निम्न में से कौन सा कारण दुर्घटना का कारण है। सुरक्षित मशीन पर कार्य करना, कार्य करते समय डांगरी का प्रयोग करना, कार्य करने में जल्दबाजी करना, सुरक्षा नियमों का पालन करना। तो कार्य करते समय जल्दबाजी करना ये आपका दुर्घटना का कारण हो सकता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। रनिंग लिक्विड फायर के लिए कौन सा अग्निशामक प्रयुक्त होगा। तो रनिंग लिक्विड फायर के लिए आपका कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, हेलोन भी नहीं, फोम टाइप का। तो आपका लिक्विड में अगर आग लग जाएगी तो आपका फोम टाइप का अग्निशामक यंत्र प्रयोग किया जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्बोनेशियस आग किस कारण उत्पन्न होती है। लकड़ी, पेपर इत्यादि के कारण, खराब इलेक्ट्रिक फिटिंग के कारण, पाउडर, एल्यूमिनियम, जिंक इत्यादि के कारण, पेंट्स, वार्निश इत्यादि के कारण। तो कार्बोनेशियस आग जो होती है आपकी लकड़ी, पेपर इत्यादि के कारण उत्पन्न होती है, जिसे कि ए प्रकार की आग कहा जाता है और जिसे बुझाने के लिए पानी के फव्वारों का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रिक आग किसके कारण उत्पन्न होती है। लकड़ी, पेपर इत्यादि के कारण, खराब इलेक्ट्रिक फिटिंग के कारण, पाउडर, एल्यूमिनियम, जिंक इत्यादि के कारण, पेंट, वार्निश इत्यादि के कारण। इलेक्ट्रिक आग जो होती है आपकी खराब फिटिंग के कारण उत्पन्न होती है। तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, खराब इलेक्ट्रिक फिटिंग के कारण। अगला प्रश्न है, मेटेलिक आग किसके कारण लगती है। जो धातुओं में आग लगती है वो किसके कारण लगती है। लकड़ी, पेपर इत्यादि के कारण, खराब इलेक्ट्रिक फिटिंग के कारण, पाउडर, एल्यूमिनियम, जिंक इत्यादि के कारण। तो पाउडर, एल्यूमिनियम, जिंक इत्यादि के कारण आपकी मेटल में जो आग लगती है वो इन्हीं कारणों से लगती है। अगला प्रश्न दिया गया है, ऑयल फायर किसके कारण उत्पन्न होती है। जो तेलों में आग लगती है वो किसके कारण लगती है। तो लकड़ी, पेपर इत्यादि के कारण, तो इसके कारण तो लगती नहीं है, इसके कारण तो आपकी, और बी दिया है आपका खराब इलेक्ट्रिक फिटिंग के कारण, इलेक्ट्रिक फिटिंग के कारण आपकी इलेक्ट्रिक आग लगती है। पाउडर, एल्यूमिनियम, जिंक इत्यादि के कारण, इसके कारण आपकी धातुओं में आग लगती है। पेंट, वार्निश इत्यादि के कारण आपकी ऑयल में आग लगती है। अगला प्रश्न है, हेलोन फायर अग्निशामक में क्या भरा होता है। फोम, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड या ड्राई पाउडर। तो हेलोन टाइप जो का अग्निशामक है उसमें आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड भरा होता है, जिसे कि आपको इससे पहले जो लीनियर क्वेश्चन थे उसमें बताया गया था कि सीटीसी का अन्य दूसरा नाम हेलोन टाइप अग्निशामक यंत्र भी है। इसे अगला प्रश्न दिया गया है आपका कि किस प्रकार की आग को बुझाने के लिए पहले आग की तली में पानी डाला जाता है और तत्पश्चात आग के ऊपर पानी के फव्वारे छोड़े जाते हैं। तो ये आपकी आग होती है ए प्रकार की। सबसे पहले तली में पानी डाला जाता है और उसके ऊपर फव्वारे छोड़े जाते हैं। आग पर काबू पाने में स्मूथरिंग का अर्थ है ठंडा करना, तत्व को हटाना, हवा को रोकना, ताप घटाना। तो आग पर काबू पाने में जो स्मूथरिंग शब्द होता है उसका अर्थ होता है आपका हवा को रोक देना। हवा को रोक देते हैं जिससे कि आग कम फैलती है और उस पर काबू पाया जा सकता है। अगला प्रश्न दिया गया है आपका, किस प्रकार की आग में मेटल को शामिल किया जाता है। ए, बी, सी, डी। किस प्रकार की आग में आपकी धातु को शामिल किया जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ए। धातुओं की आग आपके ए श्रेणी के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है आपका, कोई भी पदार्थ अथवा ठोस किस गैस की उपस्थिति में जलेगा। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन। तो कोई भी पदार्थ आपका ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलेगा। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की आग में सप्लाई बंद करके अलार्म बजाना चाहिए तथा प्रशिक्षित व्यक्ति के द्वारा ही आग पर काबू पाना चाहिए। तो सी प्रकार की आग में अलार्म बजाना चाहिए और प्रशिक्षित व्यक्ति के द्वारा ही आग पर काबू पाना चाहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।